हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक भाई का कमेंट आया था कि उसको 55 दिन हो चुके हैं उसके फ्रैक्चर को, और अभी उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली उन्होंने थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया है, तो उनके साथ एक दिक्कत हो रही है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दिक्कत ये है दोस्तों कि जब वो चलते हैं तो चलने के बाद उनको क्या है कि स्वेलिंग होने लग जाती है और उनको हल्का हल्का सा दर्द होता है, जैसा कि उन्होंने मुझे कमेंट में बताया। तो ऐसा उनके अलावा कई और लोगों के साथ भी होता होगा। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, और साथ ही मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ये बात बताएं कि आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है, क्या ये नॉर्मल है या इससे कोई दिक्कत है, या आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए, या कैसे आप बच सकते हैं, कब तक ये ठीक होगा। इस बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो देखो दोस्तों, जब भी आपका फ्रैक्चर होता है तो 2 या ढाई महीने, लगभग 45 दिन डॉक्टर आपको रेस्ट पे रखता है। 45 दिन में आपको चलना नहीं होता है। अगर किसी का हल्का फुल्का फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर होता है, 15-20 दिन के बाद निकल जाता है, फिर वो चलने के लिए बोल देते हैं। लेकिन अगर किसी का हड्डी टूट गई है, अलग अलग हो गई है, दो टुकड़े में हो गई है, तो उस केस में या तो आपको रोड लगाई जाएगी या तो फिर प्लेट लगाई जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि डॉक्टर लगभग 2 से ढाई महीने के लिए आपको रेस्ट पे रखते हैं। लेकिन इसमें भी 45 दिन का, जो 45 दिन का टाइम होता है उसमें डॉक्टर आपको बिल्कुल रेस्ट पे रखते हैं। मतलब तब आपको बोला जाता है कि आपको पैर पे लोड नहीं देना है। लेकिन जब 45 दिन पूरा हो जाता है फिर डॉक्टर बोलते हैं आप 5% 10% पैर पे वेट डालकर, मतलब कुछ सपोर्ट में लेकर, जैसे या आपके पास बैसाखी हो, या आप डंडे का सहारा ले सकते हो, चेयर का सहारा ले सकते हो, खड़े होने के लिए डॉक्टर आपको बोलते हैं, या फिर आप वॉकर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा डॉक्टर आपको बोलते हैं जब 45 दिन हो जाता है। तो उसके बाद 10% 15% ऐसे कर करके वेट डाल के हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी सेम वैसे ही किया था, तो इन्होंने भी किया होगा। तो इनको अभी 55 दिन हुआ है, तो इन्होंने ये मैसेज मुझे कमेंट किया था। तो अब इनको दिक्कत क्या हो रही है कि इनका जांग का फ्रैक्चर था। जांग आप समझते होंगे, तो जांग का फ्रैक्चर था। अभी जब ये चलते हैं तब इनको स्वेलिंग हो जाती है और इनको हल्का हल्का सा दर्द होता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, जब भी फ्रैक्चर के बाद आप चलना स्टार्ट करते हैं, आप 2 महीने में चलो, 3 महीने में चलो, 50 दिन में चलो या 55 दिन में चलो, जब भी आप चलना स्टार्ट करेंगे तो हल्का हल्का दर्द आपको होगा। क्यों होगा? जब आपका फ्रैक्चर होता है उसके बाद से आप रेस्ट कंडीशन में रहते हैं, तो आपके पैर पे आपकी मांसपेशियां जो होती हैं पैर में, उन पे लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ मांसपेशियां जो होती हैं उनके ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, वो एक टाइप से जाम हो जाती हैं। जब आप दोबारा से चलना स्टार्ट कर देते हो तो वही लोड उन पे पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है, तो उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, वो जाम हो जाती हैं, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता, इसीलिए स्वेलिंग हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद आप जब रेस्ट पे रहते हो तो स्वेलिंग कम हो जाती है। ठीक है, दर्द की बात ये रही दोस्तों, जब आप चलोगे, काफ़ी दिनों से आपने पैर पे लोड नहीं डाला, तो जब आप चलोगे तो पूरे पैर पे लोड जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हल्का फुल्का दर्द होता है। जहाँ पे फ्रैक्चर है, अगर वहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, थोड़ा लोड कम करो। अगर फ्रैक्चर की जगह दर्द नहीं हो रहा है, अदर कहीं पे दर्द हो रहा है, तो आप जितना भी लोड डाले हो, 20% 10%, जो भी आपको डॉक्टर ने बताया है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस तौर पे चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वॉकर वगैरह कुछ आप साथ में ले लेंगे, तभी आप चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये दर्द कम कैसे होगा? देखो दोस्तों, अगर दर्द आपको ज़्यादा होता है तो आप क्या करेंगे? तो आप चाहो तो कोई टैबलेट ले लो, मेडिसिन, जो भी आपका डॉक्टर है जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको ये चीज़ें बताओ। वो आपको जो भी दवाई रहेगी आपको देगा, उस हिसाब से लो। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि दवाई आपको कम लेनी है तो आप कम लो, ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा लो। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करो, ये सिर्फ आपकी हेल्प पर्पज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे बताने से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। ट्रीटमेंट आपका वहीं से होगा जिस डॉक्टर से आप दिखा रहे हो, जिसने आपका पूरा ट्रीटमेंट किया है, सर्जरी वगैरह जो भी है आपके डॉक्टर ने किया है, आप उसी को दिखाएंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात आती है कि अदर क्या कर सकते हैं। तो स्वेलिंग के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, स्वेलिंग के लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आप रनिंग में जाओ, मतलब आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो, स्लोली स्लोली आप चल के आ रहे हो, रनिंग तो आप नहीं कर पाओगे इस पीरियड में, लेकिन स्लोली स्लोली जब भी आप जा रहे हो, चल के आ रहे हो, थोड़ा बहुत घूम फिर के, तो जब आप घर पे आओ रिटर्न, तो आप क्या करो, थोड़ी देर के बाद, मतलब आधे एक घंटे के बाद, हल्का गुनगुना पानी ले लो और उसमें हल्की सी फिटकरी डाल लो।
ठीक है, फिटकरी आप समझते होंगे। अगर नहीं है तो आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, काफ़ी लोग नमक भी डालते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हो आप। अब फिटकरी डाल लो, जो भी आपके पास है हल्का सा डाल लो, हल्का गुनगुना पानी कर लो और किसी कपड़े वगैरह से हल्के गुनगुने पानी से आप उसको सेको, मतलब कपड़ा आप भिगा लो और उससे पोंछो हल्का हल्का। तो वो क्या होता है कि वो सिकाई हो जाती है। तो जहाँ जहाँ पे आपकी नसें दबी हुई हैं, नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे चोट है, वो धीरे धीरे से ख़त्म हो जाएगी। आप कंटिन्यू ऐसा करो। आप 2 बार, 3 बार, कई बार आप कर सकते हो। कई लोग ये बात पूछते हैं कि सर मैं कितनी बार चल सकता हूँ और कितने किलोमीटर चल सकता हूँ? तो देखो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, जितना आप आराम से चल सकते हो, उतना आप चलो। किलोमीटर डिपेंड नहीं करता है। चलने से आपको 2-3 चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। पहला तो आप खा पी कर खाली बैठे रहते हैं तो आपका पेट निकल आता है, आपका शरीर बहुत बढ़ जाता है। तो आप धीरे-धीरे चलोगे तो लोड पड़ेगा तो आपको पेट वगैरह ज़्यादा नहीं निकलेगा। दूसरा, जब आप चलोगे तो आपके पैर की पूरी एक्सरसाइज़ हो जाती है। मांसपेशियाँ भी वर्क करती हैं, पैर भी वर्क करता है, लोड भी पड़ता है। हल्का-फुल्का दर्द और स्वेलिंग जो होता है बाद में वो कम हो जाता है। धीरे-धीरे ये चीज़ें ठीक होने लगेंगी। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ? तो देखो देखो दोस्तों, इसके लिए क्या है, जब भी आप रनिंग पे जाते हैं, जब आपको लगने लगे कि आपको दर्द नहीं हो रहा है, जब आपको लगने लगे कि आपके स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आ रही, मतलब सूजन बिल्कुल नहीं हो रही है, तब आप ये समझ जाओ कि परफेक्टली आप ठीक हो। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पता लगता है। ठीक है? बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे आपको सिकाई करते रहना है। सिकाई करने के 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो आप गर्म पानी से कर सकते हो, आप बर्फ़ से भी सिकाई कर सकते हो, ठीक है? आप धूप में भी बैठ सकते हो। कई सारे ऐसे ऑयल भी आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। मैं भी एक ऑयल को यूज़ करता था, उसका नाम था नूरानी तेल, ठीक है? मुझे काफ़ी आराम मिला उससे, कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुई और मेरी स्वेलिंग बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गई थी। तो आप चाहो तो उसे भी ले सकते हो, जैसा आपको पॉसिबल लगता है। नहीं तो सबसे आसान तरीका है गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, उससे आप अपनी सिकाई कर लो। दूसरा, आप खाने-पीने में विशेष ध्यान रखो, कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा खाओ, जिन चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है आप वो खाओ। सबसे मेन चीज़ है, जिस डॉक्टर से आपका इलाज कर चल रहा है, प्रॉपर आप उसके पास टाइमली जाकर रिपोर्ट दिखाओ, एक्स-रे कराओ और वो आपको जैसा ट्रीटमेंट बताते हैं, आप वैसा ट्रीटमेंट करो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मुझे इतना टाइम हो गया और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो देखो, फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है चलने के लिए तभी आप चलो। अपनी मर्ज़ी से और जल्दबाज़ी करने से क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है? तो अगर आप किसी और बारे में जानना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूँगा। हो सकता है रिप्लाई में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि मैं भी बिज़ी हूँ, मैं जॉब करता हूँ, इस वजह से आगे-पीछे हो सकता है टाइम, लेकिन मैं रिप्लाई देता अवश्य हूँ। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, सलाह अच्छी लगी होगी और इससे आपकी हेल्प हो पाएगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।